बच्चों, मैं हूँ इंदिरा दी और आपके लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र से एक कहानी जिसका शीर्षक है मित्र कैसे बनाए या मित्र कैसे चुने। अगर आप खड़े हो तो बैठ जाइए और तैयार हो जाइए इस कहानी को सुनने के लिए। और चलिए देखते हैं इस कहानी के अंदर जो मित्र हैं वे किस तरह से मिल बांट कर अपना काम करते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो सुनते हैं चॉइस ऑफ फ्रेंड्स। एक दिन की बात है। सुबह सवेरे एक कौवा नदी के किनारे एक पेड़ के ऊपर विश्राम कर रहा था। तभी उसने एक शिकारी को वहां आते देखा और सोचने लगा, भला इस शिकारी के यहाँ आने की क्या वजह हो सकती है। और वह बड़ी गौर से शिकारी को देखने लगा। शिकारी ने अपनी जाल बिछाई और चारों तरफ से चावल को जमीन पर फैला दिया। उसी समय कबूतरों का एक झुंड वहां से गुजरा। एक ने कहा, देखो देखो, वहां कितने सारे दाने बिखरे हुए हैं। और उन्होंने अपने कबूतर राजा से कहा, कबूतर राजा, क्या हम इन दानों को चुग सकते हैं? कबूतर राजा ने कहा, नहीं, मुझे शंका हो रही है कि यह किसी की चाल है, क्योंकि भला यहाँ कोई क्यों दाने बिखराएगा। कौवा पेड़ पर बैठे बैठे देख रहा था और सोचता है कि यह कबूतर तो बहुत ही बुद्धिमान है। राजा कबूतर ने कहा, सावधान, यह किसी की चाल भी हो सकती है। लालच में कहीं अपना नुकसान ना हो जाए। सब कबूतरों ने उसकी सलाह को मान लिए, परंतु एक कबूतर ने कहा, भाई लोग, क्या हम इतने अच्छे आहार को जो स्वयं हमें प्राप्त हो रहा है उसे जरा सी डर की वजह से छोड़ दें? दूसरे कबूतर ने कहा, बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। जरा सी डर की वजह से हम यह स्वादिष्ट भोजन नहीं छोड़ सकते। और कौवा वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर तुम लोगों ने इन दानों को खाने की बेवकूफ़ी की तो सब फंस जाओगे। और इससे पहले राजा कबूतर उन लोगों को मना करता, वे सब उड़कर चल दिए दाना चुगने। इधर राजा कबूतर भी सोचने लगा, चलो अब मुझे भी इन लोगों का साथ दे ही देना चाहिए। और जैसे ही सब कबूतर दाना चुगने लगे, सब के सब जाल में फंस गए। हम सब फंस चुके हैं। और सब के सब एक तरफ से उस कबूतर पर चिल्लाने लगे कि तुम्हारी इस लालची आदत की वजह से हम सब फंस गए। काश हमने तुम्हारी बात ना मानी होती और राजा कबूतर का कहा माना होता। राजा कबूतर ने बीच में रोककर कहा, अब सब झगड़ना बंद करो। अब एक दूसरे को इल्जाम लगाने से क्या फायदा। तुमने मिलकर हामी भरी थी, अब सब मिलकर भुगतो। और समय को बर्बाद न करते हुए ठंडे दिमाग से सोचो कि यहाँ से कैसे आजाद हो पाएंगे। कौवा सोच रहा था, ये तो वाकई राजा की तरह सलाह दे रहा है। राजा कबूतर बड़ी गहराई से सोचने लगा और अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, शिकारी के आते ही हम सब एक साथ जाल सहित उड़ पड़ेंगे। मैं जैसे ही इशारा करूं, सब एक साथ एक ही समय उड़ जाना। उधर शिकारी दूर खड़े होकर छिप कर देख रहा था और उसने सोचा, चलो अब जाल सहित सब पक्षियों को एक संग घर ले चलता हूँ। और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था।
जैसे ही कबूतरों ने देखा शिकारी उनकी तरफ बढ़ रहा है, राजा कबूतर ने सबको सावधान कर दिया और कहा, एक संग उड़ो। और संकेत पाते ही सब कबूतर एक संग उड़ पड़े और शिकारी उनके पीछे 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 दौड़ने लगा। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको मेरा जाल। परंतु उसके देखते देखते सारे कबूतर ऊंचे उड़ने लगे और शिकारी मुंह लटकाकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? ना 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 ना, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो यह देखना है कि यह सब मित्र किस तरह से अपने आप को जाल से निकालते हैं, कहाँ जाते हैं, और जो कौवे महाराज हैं वो जो सुन रहे हैं वो किसको अपना मित्र चुनते हैं। ठीक है, तो बने रहिए, मैं फिर आती हूँ, मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, सी यू, बाय बाय।